हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हिंदी परीक्षावाणी सीरीज का आज हमारा ये तीसरा लेक्चर है। हिंदी की जो सीरीज चल रही है उसको आप लोग पसंद कर रहे हैं, ये साथ जो है वो इसी तरह से बना रहना चाहिए। ठीक है, आपकी सफलता के लिए मैं लगा हुआ हूँ, लेकिन आपको भी थोड़ा सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी जा करके ये चीज़ें मतलब उसी तरह से आप ये चल पाती हैं। ठीक है, चलिए, मैंने आपसे कहा था वर्ण जो होते हैं वो आपके दो प्रकार के होते हैं। बेसिकली वर्ण हम उसे कहते हैं जिसका अंतिम विभाजन कर दिया गया है, उसे और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो वर्ण है वो दो प्रकार के हैं, एक आपके स्वर वर्ण है, दूसरे आपके यहाँ पे व्यंजन वर्ण है। ठीक है, स्वर वर्णों को मैं डील कर चुका हूं, आज बात करते हैं व्यंजन वर्णों की। देखिए यहाँ पे व्यंजन बेसिकली जो होता है, व्यंजन हम किसे बोलते हैं। देखिए यहाँ पे व्यंजन हम उसे बोलते हैं, ठीक है, जो किसी मात्रा की सहायता से बोला जाता है। ठीक है, व्यंजन हम उसे बोलते हैं जो मात्रा की सहायता से बोला जाता है, सहायता। ठीक है, इसकी सहायता से बोला जाता है। ठीक है, जैसे देखो आप, अगर मैं बोलता हूं यहाँ पे क, मैं अगर बोलता हूं यहाँ पे क, तो क जो है आपका, ये आपका अ की सहायता से बोला जा रहा है। यानी कि अगर मैं इसको तोड़ता हूं, वर्ण विच्छेदन अगर इसका करता हूं यहाँ पे, तो क में से आपका क्या निकलेगा, यहाँ पे अ की मात्रा निकलेगी। इसका मतलब आपका जो ये क आपका जो व्यंजन है वो आपका स्वर यानी कि अ की मात्रा से बोला जा रहा है। ठीक है, ये क्या आपका पे, वैसे तो नॉर्मली ये स्वर है, लेकिन स्वर को ही हम क्या बोलते हैं, मात्रा। ठीक है, तो मैंने कहा आपका व्यंजन वो है जो मात्रा या फिर आप बोल सकते हो स्वर की सहायता से बोला जाता है। इतनी बात आपको बल्ले बड़ी। ठीक है, अब देखिए एक बात समझिए यहाँ पे, जो व्यंजन होते हैं, ठीक है, जो आपके व्यंजन होते हैं, मैंने आपको समझाया था, मूल व्यंजनों की संख्या आपकी 33 होती है। मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है आपके यहाँ पे, 33 होती है। कल लास्ट वीडियो में आपको ये समझाया था। ठीक है, आपको ये बेहतर पता होगा। देखिए समझिए यहाँ पे जो मूल व्यंजन है, ठीक है, यानी कि संख्या कितनी इनकी यहाँ पे 33 है। अब देखिए यहाँ पे जो मूल व्यंजन 33 होते हैं, इनको हम क्या करते हैं ना, इनको हम क्या करते हैं, चार प्रकार से इनको विभाजित करते हैं। कितने प्रकार से, यहाँ पे जो हमारे मूल व्यंजन है, मूल व्यंजन, ठीक है, मूल हमारे जो व्यंजन होते हैं, इनको हम क्या करते हैं, यहाँ पे चार प्रकार से हम इनको विभाजित करते हैं। मूल व्यंजन कौन से होते हैं, मूल व्यंजन वो होते हैं जो किसी अन्य की सहायता से नहीं बनते हैं। ठीक है, जिनमें मतलब किसी और का रोल जिसमें नहीं होता है, उन्हें हम बोलते हैं मूल व्यंजन। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे आपका पे, अगर मैं छ की बात करता हूं, मैं छ बेटा किससे मिलकर बना, आपका पे क प्लस सौ प्लस अ से ही मिलकर बना हुआ है, तो ये मूल व्यंजन नहीं है। ठीक है, ये मूल व्यंजन नहीं है, क्योंकि बेटा किससे मिलकर पे, ये क प्लस सौ प्लस अ से मिलकर बनाई, तो मूल नहीं है। मूल कौन सा हुआ आपका पे, क जो आपका बे, ये आपका क, इसमें बस एक मात्रा लगी हुई है, मात्राओं के बिना तो बोली जा नहीं सकती है। ठीक है, तो ये क जो है आपका, ये आपका मूल व्यंजन हुआ। ठीक है, आपका सौ क्या हुआ, आपका सौ जो आपका ये भी आपका 100 प्लस अ से मिलकर बना हुआ है, तो कैसा हुआ बे, ये भी आपका मूल व्यंजन है। ठीक है, आपका व कैसा हुआ, व ये भी आपका मूल व्यंजन है, क्योंकि आपका ये व और ये आपका अ से मिलकर बना हुआ है। क्या आपको बात पहले बड़ी। ठीक है, तो ये सभी क्या होता है, आपके मूल व्यंजन होते हैं, और इनकी संख्या कितनी होती है आपके यहाँ पे 33 होती है। मैंने आपको कल समझाया था। ठीक है, अब जो ये मूल व्यंजन होते हैं, इनको हम चार प्रकार से, ये जो 33 मूल व्यंजन है, कितने मूल पे 33, इनको हम चार प्रकार से डिवाइड करते हैं। किधर आप चार प्रकार से हम इनको यहाँ पे डिवाइड करते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो डिवीजन होता है, ये होता है उच्चारण के आधार पर। पहला कैसा होता है, आप जो डिवीजन आपका पहला होता है, इसे हम बोलते हैं उच्चारण के आधार पर। ठीक है, दूसरा जो आपका यहाँ पे होता है, उसे हम बोलते हैं प्रयत्न विधि के आधार पर। प्रयत्न विधि के आधार पर ये सब क्या होती है, हम आगे बात करते हैं। ठीक है, तीसरा जो आपका यहां पे होता है, वो होता है आपका प्राण वायु के आधार पर। प्राण वायु के आधार पर, यानी कि हम उच्चारण करने में जो हवा है वो हमारे मुख के किस भाग से आ रही है, वो हमारी मैंने आपको लास्ट क्लास समझाया था, हिंदी में प्राण का मतलब क्या होता है, हवा। हिंदी में प्राण का मतलब क्या होता है, हवा। प्रयत्न मतलब जिसके उच्चारण करने में हमारे मुंह के किस भाग को प्रयत्न इनका एफर्ट करना पड़ रहा है। ठीक है, उच्चारण मतलब हमारे मुंह के जो अलग अलग भाग हैं, इनमें से किस भाग से बेसिकली उस वर्ण का उच्चारण हो रहा है, इन आधार पर हम डिवाइड कर रहे हैं। ध्यान रखना, भले ही हम इनको करेंगे चार प्रकार से, लेकिन डिवाइड किनको कर रहे हैं, 33 को ही करना है। बात आपको समझ में आ रही। ठीक है, देखिए यहाँ पे चौथा जो डिवाइडेशन होता है, ये होता है स्वरतंत्री के आधार पर। स्वरतंत्री, ठीक है, स्वरतंत्री के आधार पर। ठीक है, हमारे मुंह के अंदर बेटा क्या होता है, स्वरतंत्रियां होती हैं। क्या होता है, स्वरतंत्रियां होती है, हम वोकल कॉर्ड कहते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, उसके आधार पे मतलब किस स्वरतंत्री में किस तरह से उसको उसमें वाइब्रेशन हो रहा है, उसके आधार पे इसको हम कंपन विधि के आधार पे बोल सकते हैं। ठीक है, तो उसके आधार पे क्या होगा आपका पे, इन 33 व्यंजनों का आपका डिवाइडेशन किया जाता है। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे उच्चारण विधि के आधार पे। पहला कौन सा देखना हमको यहाँ पे, पहला हमको देखना है, देखिए उच्चारण विधि के आधार पे। उच्चारण विधि के आधार पे आपके क्या होता है, यहाँ पे उच्चारण विधि के आधार पर आपका पहला जो होता है, कौन सा बोला मैंने पे, पहला मैं आपको यहाँ पे उच्चारण विधि के आधार पर दे रहा हूं।
इसके आधार पे जो 33 व्यंजन है इन्हें हम कई भागों में बांटते हैं। पहला होता है आपका पे कंठ। पहला क्या होता है आपका पे कंठ, यानी कि गले से जिन जो व्यंजन है जिनका उच्चारण होता है उन्हें हम बोलते हैं कंठ व्यंजन, ठीक है। दूसरा होता है हमारा तालु। दूसरा होता है हमारा तालु। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में आपको बताया था ये कंठ तालु ये क्या होते हैं, अभी आपको फिर से बता दूंगा, ठीक है। तालु के बाद आपको होता है मूर्धा। तालु के बाद आपको क्या होता है मूर्धा, ठीक है। चौथा आपको होता है यहां पे जिसे हम बोलते हैं दंत्य, दंत्य, ठीक है। पांचवा जो होता है आपका पे इसे हम बोलते हैं ओष्ठ। पांचवा क्या होता है आपका पे ओष्ठ, ठीक है। छठा जो आपका होता है यहां पे होता है, ठीक है, ओष्ठ के बाद, ठीक है, देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखिए यहां पे छठा आपका यहां पे ये होता है आपका नासिक। ये आपका होता है यहां पे नासिक, ठीक है। नासिक के बाद हम एक और देख लेते हैं यहां पे नासिक मात्रा। ये जरा क्या होती है नासिक मात्रा को हम देख लेते हैं, मात्रा, ठीक है। ध्यान रखना पे नासिक मात्रा के आधार पे वर्णों का विभाजन, मतलब जो व्यंजन है इनका डिवाइडेशन नहीं होता है, लेकिन जब मैं नासिक को मुझे देखना है मैं यहाँ पे नासिक मात्रा भी आपको बताना चाहूंगा, लेकिन इसके आधार पर हम 33 व्यंजनों को हम नहीं बांटेंगे, ठीक है। चलिए लास्ट आपका एक होता है, इसे हम बोलते हैं दंतोष्ठ। क्या बोलते हैं इसको यहाँ पे हम दंतोष्ठ इसे कहा जाता है, ठीक हो गया, ठीक है। तो कितने हो गए आपका पे जो उच्चारण के आधार पे 1 2 3 4 5 6 और 7 उच्चारण के आधार पर आपके जो व्यंजन है इन्हें हम 7 प्रकार से बांटते हैं। क्या आपको मेरा पल्ले पड़ रही है, जरा ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब देखिए आप पसंद आप अगर मैं आपको पहले आता हूं मोटी मोटी बात बताऊं, यहाँ पे देखिए ये हमारा मुंह हो गया, ठीक है, ये हमारा मुंह हो गया, ये हमारा हो गया गला, ये हमारे क्या हो गया यहाँ पे गला, ठीक है। तो गले के यहाँ पे जो हिस्सा होता है इसे हम बोलते हैं कंठ। क्या बोलते हैं इसको यहाँ पे कंठ, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये हमारा कंठ है, यहाँ पे हमारे दांत होते हैं, ये हमारे दांत है, ठीक है। दांत के आगे ये हमारे होठ होते हैं, ये हमारे कुछ इस तरह से होठ है, ठीक है। दांत के जस्ट पीछे वाला जो हिस्सा होता है ये वाला हिस्सा इसे हम बोलते हैं तालु। इसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, इसे तालु कहा जाता है, दांत के जस्ट पीछे वाला हिस्सा। और तालु के और थोड़ा पीछे वाला हिस्सा आपका जो खुरदरा जैसा होता है इसे हम बोलते हैं मूर्धा। इसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पे मूर्धा। ये आपका हो गया यहाँ पे कंठ, ये आपका तालु, ये आपका मूर्धा, ये आपका दंत हो गया और ये आपका यहाँ पे ओष्ठ हो गया, ठीक है। तो कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ। नासिक आपका हो गया नाक से जिसको उच्चारित करने में हवा निकलती है, ठीक है। और आपका हो गया लास्ट दंतोष्ठ, ठीक है। दंतोष्ठ मतलब आप क्या दंत प्लस ओष्ठ है, जीभ जो है दांत में लगेगी और ऊपर से होठ हमारे गोल होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे दंतोष्ठ। क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें कौन से व्यंजन कहां पे आते हैं जरा उनको हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए कंठ में क्या होता है आपका पे, कंठ में कौन कौन से आएंगे आपके पे कंठ में, देखिए यहाँ पे क ख, ठीक है, ग घ क ख ग घ अंग, ठीक है। मैं यहाँ पे देखिए मैं पूरा लिख रहा हूं, मैं आपको लिख रहा हूं अंग, ठीक है। कहां से बता पे क से लेके अंगों तक के आपके जो व्यंजन हैं ये आपके किस में आएंगे, आपके यहाँ पे कंठ व्यंजन में, ठीक है। दूसरे यहाँ पे देखिए यहाँ पे च छ ज झ य किस में आएंगे आपके में तालु में, ठीक है। क च ट देखिए ट ठ ड ढ और कहां पे आपका अण, ठीक है। इधर त थ द ध न, ठीक है। प फ ब भ म, ठीक हो गया है। इतने ही आपकी होते हैं। इसके नीचे अगर मैं चली जाता हूं यहां पे तो फिर आपके अंतस्थ आते हैं, फिर आपके क्या आते हैं आपके यहाँ पे अंतस्थ आते हैं। मैंने आपको ये समझा, देखिए यहाँ पे एक बात समझना, देखिए यहाँ पे इसके नीचे अगर मैं जाता हूं क्या आता है आपके यहाँ पे य र ल और व, इतनी बात आपको पल्ले पड़ी, ठीक है। जरा से आप ध्यान समझने का प्रयास करना। देखिए यहाँ पे क से लेके अंग तक आपके कंठ वर्ण होते हैं, च से लेके य तक आपके यहाँ पे तालु वर्ण होते हैं, ट से लेके अण तक आपके मूर्धा होते हैं, त से लेके, ठीक है, न तक आपके दंत होते हैं, प से लेके म तक आपके कहते हैं ओष्ठ होते हैं, ठीक है। अब देखिए नासिक कौन से होते हैं, नासिक कौन से होते हैं, ये जो आपके पांचवे आपके क्या है ये वर्ण है, सभी वर्गों के, ये आपके 5 वर्ग हैं, एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, मैंने आपको पढ़ाया था पहले क्लास में, ठीक है। तो ये जो पांचवे आपके वर्ण हैं ये सब नासिक होते हैं, ठीक है। पांचवें वर्ण क्या होते हैं कहां आपके यहाँ पे नासिक। तो नासिक कौन से होंगे आपके यहाँ पे अंगो, अंगो हो गया आपका पे यो, ठीक है। और कौन सा आपके यहाँ पे अणो, और कौन सा आपका नो, और लास्ट में कौन सा मो। ये क्या होते हैं आपके नासिक होते हैं। जरा मैं एक बात समझा पे, क्या क ख ग घ च छ ज झ ट ठ ट ढ, ठीक है, त थ द ध, क्या ये नासिक नहीं है। ध्यान रखना मूल रूप से ये नासिक नहीं है, मूल रूप से क्या नहीं है, मूल रूप से ये नासिक नहीं है, लेकिन इन सभी को नासिक बनाया जा सकता है, ठीक है। कैसे, जब मैं इनके ऊपर एक मात्रा लगाऊंगा, कौन सी मात्रा, ये अंक की मात्रा। जब मैं क के ऊपर में यहां पे अंक की मात्रा लगा दूंगा ये आपका कंक हो जाएगा,
ठीक है। मूल रूप से क आपका नासिक नहीं है, लेकिन मैं कंक बोलूंगा तो कंक को नाक बंद करके कक का आप नहीं बोल सकते हो, क्योंकि मैंने इसमें नासिक की मात्रा लगा दी है, ठीक है। तो ध्यान रखना पे इस मात्रा को बोलते हैं नासिक मात्रा, इसीलिए मैंने यहां पे लिखा था, ठीक है। मेरा इसका काम खत्म हो गया है, अब मैं इसको हटा देता हूं। इसका मतलब क्या है, सभी व्यंजनों का आपका नासिक बनाया जा सकता है, लेकिन मूल रूप से आपके नासिक कौन से, ये 5 है। ठीक हो गया, आपको बात पल्ले पड़ी है। अब देखिए यहाँ पे दूसरी बात समझिए, यहाँ पे जो आपकी अणो, ठीक है, ये आपका अंगो, यो, अणो, नो, मो और, ठीक है, सॉरी, प, फ, ब, भ, मो, ठीक है, जो आपके यहां से लेकर के यहां तक की आपकी जो ये है, कहां तक की आपके, यहां तक के, जरा ध्यान समझने का प्रयास करना, ठीक है। ये आपके पंचमाक्षर भी हैं और आपके नासिक भी हैं। पंचमाक्षर क्यों, क्योंकि सभी वर्गों के कहां पे आ रहे हैं, 5वें स्थान पे आ रहे हैं, तो ये पंचमाक्षर तो हैं ही हैं, और ये क्या है, आपके नासिक भी है। कभी आपसे अगर ये पूछ ले, बताइए अंगो आपका क्या है, अंगो आपका क्या है, ठीक है, मतलब कि ये आपका पंचमाक्षर है या फिर नासिक है। तो अपने दिमाग में एक बात आप गांठ बांध लेना, वो ये कि ये वर्ण क्या है, पहले नासिक है फिर ये पंचमाक्षर है। क्या आपको मेरा बात क्लियर हो रही है, पहले क्या है, ये नासिक है, फिर क्या है, ये पंचमाक्षर है। मतलब आपसे अगर ये पूछेगा कि बताइए अंगो क्या है, इसमें ऑप्शन आपका है नासिक, ठीक है, नासिक है यहाँ पे, दूसरा आपके यहाँ पे पंचमाक्षर है, ठीक है, पंचमाक्षर है, या ऐसे मूर्धा या कंठ ऐसे कुछ बोल देगा। बात सभी को पल्ले पड़ी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जरा एक बात सुनिए, यहाँ पे जो अंगो है ये किस में आ रहा है, आपका कंठ में आ रहा है, मतलब पे नासिक है, पंचमाक्षर है, 5वां वर्ण में है, और आपका यहाँ पे कंठ है, क्योंकि कंठ से भी तो है, क, ख, ग, घ, ङ, ये सब कंठ भी तो है, कंठ भी आपका यहाँ पे, ये बेटा आपसे ऐसे एक चौथा दे, यहाँ पे मूर्धा, ऐसा आपसे ऑप्शन यहाँ पे मूर्धा दे दे, ठीक है। आपसे बोले अंगो क्या है, तो सबसे पहला ऑप्शन आपका क्या टिक होना चाहिए, कौन सा, पे नासिक। अगर नासिक नहीं है फिर ये आपका कंठ में आएगा, ठीक है। पंचमाक्षर तो क्या है ही है, ठीक है, फिर क्या है पे, ठीक है, फिर आपका पे पंचमाक्षर में आएगा, और फिर किस में आएगा, आपका कंठ में। क्या आपको मेरी बात पल्ले पड़ रही है, किस में आएगा, पे ये नासिक आएगा पहला, फिर क्या पंचमाक्षर में क्लिक होगा, पहले नंबर पे ये होगा, दूसरे नंबर पे पंचमाक्षर है, और फिर तीसरे नंबर पे आपका ये कंठ वर्ण भी है। क्या आपको मेरी बात पल्ले पड़ रही है, मैं जरा बात समझने का आपको यहाँ पे प्रयास करता हूं। देखिए समझिए, यहाँ पे जैसे आपके पूछ लेगा आपका पे, उसी का आपका यो क्या है, यो क्या है, ठीक है, यो नासिक वर्ण है, या आपका पे पंचमाक्षर है, या फिर आपका पे तालु है। तो आपका पहला ऑप्शन क्या होना चाहिए, ये नासिक है, दूसरा पंचमाक्षर है, तीसरा क्या है, ये तालु है। क्या आपको बात पल्ले पड़ रही है, अब देखिए यहाँ पे समझते हैं, ठीक है, हो गया है। अब देखिए यहाँ पे एक बात मैं आपको समझाता हूं, यहाँ पे इस यहाँ पे यहां तक आपका क्या पे मो आ गया, पे सॉरी यहां तक क्या गया आपका पे, यहां तक का, ये तो आपके नासिक हो गए ना। मैं इनको थोड़ा अलग ऐसा करना चाहूंगा ताकि आपको ये थोड़ा समझ में अच्छा से आ जाए। मैं इसको थोड़ा यहां तक का मैं इसको अलग करता हूं, जरा ध्यान समझ ले यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आप प, फ, ब, भ, म, अब क्या आएगा, बांटने 33 है ना, मैंने मो तक बांट दी है। अब क्या क्या पे, यो रो लो वो, 4 मुझे ये बांटने। देखिए यहाँ पे ये 4 कहां पे आएंगे, देखिए समझिए यहाँ पे, अगर मैं इसको यहां से अलग कर देता हूं, ठीक है, देखिए यो रो लो यहां पे आते हैं, ठीक है। मतलब यो कैसा आपका तालु, मूर्धा रो कैसा आपका पे मूर्धा, लो कैसा आपका पे दंत, ठीक है। यो रो लो क्या बच गया, वो कहां पे आता है आपका दंतोष्ठ में, दंतोष्ठ में एक ही वर्ण होता है आपका वो, हो गया है। कहां तक बांट दिया मैंने, आप पे मैंने कहां तक बांटा पे, ये अब मैंने आपको यो रो लो बांट दिया, ठीक है। अब क्या आता है, तालव्य सो मूर्धन्य सो दंते सो हो, तालव्य सो मूर्धन्य सो दंते सो हो, कहां पाएंगे सर, ठीक है। यहां पे देखिए तालव्य सो, ठीक है, मूर्धन्य सो दंते सो, यहां पाता है। हो कहां पे आएगा, हो ध्यान रखना, हो आपका इधर ऊपर आता है यानी कंठ में, हो को मैं इसकी इस लाइन के ऊपर चढ़ा दूंगा, मैं यहां पे हो को यहां चढ़ा दूंगा। क्या आपको मेरा पल्ले पड़ रही है, ठीक है। तो अपना भाई तालव्य सो मूर्धन्य दंते सो हो, ये तो हमको ऐसे ही पता है, इसको तालव्य सो बोलते हैं, इसे मूर्धन्य बोलते हैं, इसको दंते बोलते हैं, लेकिन आपसे पेपर में यहां से आपका हो पूछता है। क्या आपको मेरी बात पल्ले पड़ गई है, ठीक है। अब देखिए तालव्य सो मूर्धन्य दंते सो हो गया, फिर क्या था छ त्र ज्ञ, और मैंने बोल दिया है छ त्र ज्ञ ये मूल नहीं है, मूल नहीं है, क्यों, क्योंकि छ किससे है, क प्लस सौ प्लस से, तो उनका डिवाइडेशन हम नहीं करते यहां पे। बात सभी को पल्ले पड़ रही है। अब देखिए आप एक दो बात मैं आपको और बोलता हूं, जो क और ख है इसके बारे में एक बात विशेष ध्यान रखना पे, जो क और ख है, क और ख आपका जो आपका ये दो व्यंजन है, इनका उच्चारण जीव जहां से शुरू होती है, जीव जहां से शुरू होती है, मतलब कंठ से है, तो कंठ की जो जीव जहां से शुरू होती है वहां से भी इनका उच्चारण माना जाता है। बेसिकली है तो कंठ वाली है, लेकिन इनका उच्चारण में जीव का जो पिछली वाला सबसे एंड जहां से जीव शुरू होती है वहां से इनका उच्चारण स्थान माना जाता है। मतलब
कंठ से तो उच्चारित है ही है, लेकिन जीभ का जो सबसे शुरुआत वाला हिस्सा है जहां से जीभ शुरू होती है, ये वाली नहीं, अंदर वाली, ठीक है। इसीलिए इन दोनों को हम यहां पे जिह्वा मूल व्यंजन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको? इनको मैंने कहा पे जिह्वा मूल व्यंजन। आपसे पूछ लेगा, ध्यान रखना, फिर मत बोलना कि सबने बताया नहीं, ठीक है। एक आपका यहां पे हो जो है आपका यहां पे हो, इस व्यंजन को एक अन्य नाम भी देते हैं, ठीक है। इसे स्वर तंत्रीय व्यंजन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पे इसे बोलते हैं स्वर तंत्रीय व्यंजन, स्वर तंत्रीय व्यंजन, ठीक है। इसे एक और बोलते हैं क्या? काकल्य, एक मिनट पे, ठीक है। इसे बोलते हैं काकल्य व्यंजन। इसी को यहां पे एक नाम देते हैं काकल्य। इसे काकल्य व्यंजन भी कहा जाता है। क्या आपको पल्ले पड़ गई है? इसे हम क्या बोलते हैं? इसे काकल्य व्यंजन भी कहा जाता है, ठीक है। तो जो अपने मूल व्यंजन हमारे 33 है, उसको मैंने आपको एक तरह से डिवाइड करके दिखा दिया। कौन सा वाला? यहाँ पे उच्चारण विधि के आधार पर, ठीक है। चलिए अब मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे दूसरा प्रयत्न विधि के आधार पर। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चलिए अब क्या करते हैं, व्यंजनों का डिवाइडेशन अब दूसरे आधार पर करते हैं। पहला कौन सा कर दिया मैंने? अपने उच्चारण के आधार पे। अब करते हैं प्रयत्न विधि के आधार पे। देखिए उच्चारण के आधार पर मैंने आपको जहां पे चार्ट बनाया था, उस चार्ट को आपको कॉपी में बना लेना है, ठीक है। अपने हाथ से आप बनाओगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं आपसे ये बोलता हूं कि हिंदी अगर आप पढ़ रहे हो मेरे साथ में, तो ये सोच के पढ़िए कि मैं हिंदी आखिरी बार पढ़ रहा हूं, मैं हिंदी की आखिरी कॉपी भर रहा हूं, इसके बाद अब मैं हिंदी दोबारा नहीं पढ़ूंगा, ठीक है। और फिर जिम्मेदारी मेरी रहेगी कि आपको दूसरी कॉपी आपको भरनी भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। वो मेरी जिम्मेदारी रहेगी। जरा बात समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे मूल व्यंजनों की मैं बात करता हूं, देखिए यहाँ पे, ठीक है। कितने ये तो आपके 33 ही है। इन 33 को अब मैं प्रयत्न विधि के आधार बांट रहा हूं। प्रयत्न विधि के आधार पर इनको 9 भागों में विभाजित करते हैं। प्रयत्न विधि मतलब क्या हो गया? यहाँ पे जिन वर्णों को बोलने में, मतलब वर्णों के उच्चारण में हमारे मुंह के किस भाग को ज्यादा काम करना पड़ रहा है, प्रयत्न करना पड़ रहा है, एफर्ट लगाना पड़ रहा है, ठीक है। उसके आधार पे ये जो आपके व्यंजन है, इन्हें 9 आधार पे बांटा गया है। क्लियर हो गया? चलिए देखिए आपने पहले आपके होते हैं स्पर्श या स्पृष्ट व्यंजन। पहले क्या होता है आपके? स्पर्श या स्पृष्ट व्यंजन। ये कितने होते हैं? देखिए यहां पे ये कितने होते हैं? क से लेकर के म तक। क्या आपको समझ में आ गया है? क, च, ट, त, प, फ, ब, भ, म, यानी कि क से लेके म तक, ठीक है। पांचों वर्गों के 25 वर्ण इसमें आ गए हैं, ठीक है। तो 25 आपके कहां गए हैं? यहां आ गए हैं। 25 कहां गए आपके? यहां पे, ठीक है। क से लेके म तक की जो आपके 5 वर्ग होते हैं, 5 वर्ग के 25 वर्ण आपके इसमें आते हैं, आपके स्पर्श या स्पष्ट व्यंजनों में आते हैं। अंतस्थ कौन से होते हैं? इसके नीचे वाले, इसके नीचे वाले, ठीक है। ये आपका म तक आ गया। हो गया पे य, र, ल, व। ये आप किसमें आते हैं? आपके अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। यानी कि इनकी संख्या कितनी होगी आपके? यहाँ पे ये आपके 4 होते हैं, ठीक है। उष्ण या संघर्षी कौन से हो गए? इसके नीचे वाले, ठीक है। य, र, ल, व, ठीक है। अब कौन सा आ गया? तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत्य स, ठीक है, दंत स और ह। कितनी संख्या हो गई सर? 4। कोई दिक्कत है? ठीक है। अब देखिए यहां तक मैंने यहाँ पे बांट दी है, ठीक है। अब आगे आपका द्विगुण। इनमें से देखो क में इसमें आपका एक ड आता है, एक ढ आता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे द्विगुण कौन से होते हैं? द्विगुण आपका एक आता आपका होता है ड और एक आपका होता है ढ। कितनी संख्या हो गई सर इनकी? 2। क्लियर? ठीक है। नासिक कौन से होते हैं? फिर आप 5 जो आपके वर्ग होते हैं, उनके 5 आपके जो होते हैं लास्ट वाले, वो आपके नासिक है। यानी कौन सा पे, ठीक है। आपको पहला पे क अंगो, ठीक है। चौथा यो, तौथा अणो, तौथा नो, पफ मो, ठीक है। तो इनकी संख्या कितनी हो गई? 5 हो गई। कौन सा आपका पे, ठीक है। पहला आपका पे अंगो, दूसरा आपका पे यो, ठीक है, तौथा, ठीक है, तौथा नो, ठीक है, पफ मो, सॉरी एक छूट गया आपका पे अणो, अणो हो गया आपका पे, यहाँ पे 9 हो गया और यहाँ पे आपका मो हो गया। कितने होगा आपके? 5। इनकी संख्या कितनी होती है? 5। बात पहले बढ़िया आपका पे, ठीक है। अर्धस्वर देखिए यहाँ पे कौन से होते हैं? अर्धस्वर देखिए मैंने ऑलरेडी यहां तक मैंने सबको बांट दिया है, यहां तक मैंने सबको बांट दिया है, ठीक है। मेरे सिर्फ कौन से बच गए यहाँ पे? कौन से बच गए यहाँ पे? छ, त्र, ज्ञ और स्रो। उनको हम क्या बोलते हैं? संयुक्त। उनको हम क्या बोलते हैं? संयुक्त बोलते हैं। वो आपके नीचे आते हैं, संयुक्त बोलते हैं उनको। हम कहां लिखते हैं? यहाँ पे ये नीचे, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपके संयुक्त में आपके यहाँ पे आता है आपका, ठीक है। देखिए यहाँ पे तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत्य स, ह, क्ष, त्र, ज्ञ, ये आपके यहाँ पे आते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक इसमें और आता है आपका स्रो। कौन सा? ये श्री वाला या श्रृंगार वाला, ठीक है। श्री, सॉरी श्रृंगार वाला नहीं, श्री वाला। श्रृंगार में तो श्रृंगार होता है, री की मात्रा आती है, ठीक है। आपका ये स्रो श्रीमान वाला, ठीक है। तो इनकी संख्या कितनी होगी आपका पे? 4। सारे बढ़ गए,
सारे बैठ गए। देखिए यहां पे हमने मूल स्वरों को तो डाटा, लेकिन हमके इनको भी हमने यहां रख दिया। कौन से वाले हैं आपके पे? छ, त्र, ग्यो और सौ। ठीक हो गया, सारे खत्म हो गए, कोई व्यंजन बचा तो नहीं है। अब देखिए तो ये बीच में सर कौन से आते हैं? देखिए बीच में आपकी अर्धस्वर, लुंठित और पार्श्विक, ये जो है ना, ये जो आपके अंतस्थ व्यंजन है ना, इनके थोड़ा सा अलग रूप है। ये बात पल्ले पर ठीक है। देखिए अंतस्थ व्यंजन में शुरू आपका ये यो हो गया और आपका ये लास्ट का वो, पहला और आपका अंत वाला, ये जो है ये आपका आधा स्वर और आधा व्यंजन की तरह व्यवहार करता है। इसका उच्चारण ऐसा होता है यो। ठीक है, मतलब बेटा कैसा होता है? आधा स्वर आधा व्यंजन जैसा। देखो हमको बोलने में लगेगा नहीं ऐसा कुछ, लेकिन जो व्याकरण करते हैं वो यही मानते हैं। ठीक है, तो यो और वो को जो है अर्ध स्वर में रखा गया है। अर्ध स्वर पे आपका यो और आपका होता है वो। ठीक है, तो इनकी संख्या कितनी होगी आपके यहाँ पे? 2। कोई दिक्कत? ठीक है, अब देखिए लुंठित, अब इसी में आपका जो ये वाला है ना, ये वाला, इसको लुंठित कहा गया। मतलब लॉ बोलने में हमारी जो जीभ है वो थोड़ा अंदर को ज्यादा फोल्ड जाती है। ठीक है, ऐसे आपकी जीभ होती है लॉ बोलने में जीभ जो है पीछे को ज्यादा जाती है। ठीक है, तो लुंठित वर्ण आपका एक ही होता है, आपका लॉ। कौन सा वाला हो गया आपका? ये वाला। ठीक है, तो संख्या कितनी है? 1। कोई दिक्कत? ठीक है, अब आ गया आपका पार्श्विक। पार्श्विक कौन सा होता है? जरा बात समझने का प्रयास करना। ठीक है, पार्श्विक वर्ण, ठीक है, सॉरी मैंने थोड़ा उल्टा बोल दिया यहां पे। लुंठित कौन सा आपका? रॉ, जिसमें जीभ में मरोड़ उत्पन्न होता है। जिसमें जीभ में क्या होता है? मरोड़ उत्पन्न होता है। रॉ आप बोलोगे तो जीभ आपकी भर्रा जाएगी थोड़ी सी रॉ बोलने में। ठीक है, तो रॉ को बोलते हैं लुंठित वर्ण। ठीक है, पार्श्विक क्या होता है? जिसे बोलने में अपने जो ये जीभ का जो साइड वाला एरिया है ना, बीच में हमारी जीभ है, इसका ये साइड और इसका ये साइड, यहां से जब हवा बाहर निकलती है, ठीक है, इनको पार्श्व कहा जाता है। जब पार्श्व यानी कि साइड से हवा निकलती है तो उसे बोलते हैं क्या? पार्श्विक वर्ण। ठीक है, तो लॉ आपका कैसा? आपका पार्श्विक। लॉ कैसा आपका? ये आपका पार्श्विक है। ठीक है, इतनी बात आपको पल्ले पड़ रही। ठीक है, मैं थोड़ा इसको ऊपर लिखता, नहीं ठीक लिखे। ठीक है, देखिए आपका यो आ गया, वो आ गया, यो और वो आ गया, फिर आपका रॉ और लॉ, फिर आपका रॉ और लॉ आ गया। ठीक है, देखिए तो इनको आपने अलग तरह से लिखा, अलग तरह से आपने समझा यहाँ पे। ठीक है, देखिए यहाँ पे बाकी देखिए 25 आपके ये हो गए, अंतस्थ आपके ये हो गए, उष्ण आपके ये हो गए, द्विगुण आपके ये हो गए, नासिक आपके ये हो गए। ठीक है, अर्धस्वर आपके ये हो गए। ठीक है, लुंठित आपके, लुंठित को इसे प्रकंपित भी कहते हैं। लुंठित को क्या बोलते हैं पे? प्रकंपित व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, ये आपका पार्श्विक होगी, आपका पे संयुक्त हो गया। ठीक है, तो मैं मानता हूं आपका पे जो प्रयत्न विधि के आधार पे है, ये भी आपको यहां पे समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब थोड़ा आगे चलते हैं। चलिए तो अब क्या करते हैं? व्यंजनों को अब क्या करते हैं? हम तीसरे आधार बांटते हैं। कौन सा आधार पे? आप प्राणवायु के आधार पे। प्राणवायु मैंने आपको क्या बोला? पे मुंह से निकलने वाली हवा। ठीक है, मतलब बेसिकली क्या बात है यहाँ पे? बेसिकली यहाँ पे क्या बात है? देखो मुंह से तो हवा सभी में निकलती है, कोई सा ऐसा थोड़ी ना है जिसके मुंह को बंद करके मैं कोई सा उच्चारण कर दूंगा और कॉफ सब में हवा निकली, बाहर सब में निकलती है। लेकिन बस बात यह है किसमें ज्यादा निकलती है, किसमें कम निकलती है। ठीक है, तो आपका देखिए यहाँ पे जो प्राणवायु है, प्राणवायु, ठीक हो गया। ठीक है, प्राणवायु के आधार पर आपके जो वर्ण होते हैं ये आपके 2 प्रकार के होते हैं। जो आपके व्यंजन होते हैं आपके ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होती है अल्प प्राण। अल्प प्राण, अल्प प्राण मतलब क्या होता है? जिनको उच्चारण करने में मुंह से कम हवा निकलती है, जिनके उच्चारण करने में मुंह से कम हवा निकलती है। ठीक है, इसमें क्या होता है? आपका यहाँ पे कम हवा निकली, कम हवा। ठीक हो गया। ठीक है, अल्प मतलब कम ही होता है, प्राण का मतलब हवा मैंने आपको बता दिया है। ठीक, अल्प का मतलब कम होता है। दूसरे होते हैं महाप्राण। महाप्राण होते हैं। ठीक है, महाप्राण कौन से होगा? पे महा मतलब ज्यादा, महा मतलब ज्यादा। ठीक है, प्राण मतलब हवा। ठीक है, तो जिसके उच्चारण आपके यहाँ पे ज्यादा हवा निकलती है, ज्यादा हवा निकलती है। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, अब देखिए तरफ एक बात समझा पे, जो अल्प प्राण है सर ये कौन से होते हैं? अल्प प्राण देखिए प्रत्येक वर्ग का 5 वर्ग होते हैं। कौन से? क, च, ट, त, प। ठीक है, 5 वर्ग, प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। क पहला, आपका पहला वर्ग आपका क वर्ग है। क वर्ग में 5 वर्ण, क, ख, ग, घ, अंग। क जो है ये पहला वर्ण हो गया, ख आपका दूसरा वर्ण है, ग आपका जो है इस वर्ग का तीसरा है। ठीक है, क, ख, ग, घ, घ आपका चौथा वर्ग हो गया, मतलब इस वर्ग का चौथा वर्ण हो गया। और आपका यहाँ पे अंगों के आपका पे 5 वर्ण है। बात आपको बल्ले पड़े। ठीक है, जरा बात समझने का प्रयास करना। देखिए यहाँ पे तो इसमें कौन सा आते हैं? इसमें आप प्रत्येक वर्ग का क, च, ट, त, प 5 वर्ग है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां इसमें आते हैं। यानी क वर्ग के कौन कौन से आ जाएंगे इसमें? यहाँ पे क वर्ग यहाँ पे क आ जाएगा, ख नहीं आएगा, क ख, ग आ जाएगा, घ नहीं आएगा, फिर आपका अंगो आएगा। यानी क, ठीक है, ग और आपका अंगो,
पहला तीसरा पांचवा किस में आएंगे आपके, इस वाले में आएंगे। बचे कितने आपके यहाँ पे, पहला तीसरा पांचवा इसमें आ गया। बचे कितने आपके, ये और ये इधर किस जाएंगे, इसमें आ जाएंगे महाप्राण वाले में। बांटने तो फिर से वही 33 है ना, बांटने 33 ही है। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या था आपने, इसमें आपके यहाँ पे प्रत्येक वर्ग का दूसरा और आपका चौथा आ जाता है। क्लियर हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे, अब देखिए वर्ग तो आपके 5 ही होते हैं, तो मैंने 2500 को फिर से बांट दिया है, मैंने अल्पप्राण महाप्राण ऐसे बांट दिए। अब देखिए यहाँ पे, तो आपका पॉप मो वाला आपका ये आपका एंड वाला है, मतलब 5 वर्ग का है। उसके आपका यहाँ पे योर रो लो वो, ये 4 किसमें आते हैं, अंतस्थ में। अंतस्थ में सर हवा कम निकलेगी ज्यादा, अंतस्थ है हवा कम निकलेगी, ठीक है। अगर आपको देखो उच्चारण पता नहीं चलेगा तो आपको याद करने लगा है अंतस्थ, अंत देखा अंत है, अंत एंड बस हो गया, उसके बाद जाने ही वाला है, ठीक है ना। अंत हो गया भैया, अंतिम दिन आ गया, अब जाने ही वाला है, तो हम ऐसे भी याद करते, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, पे कम हवा निकलेगी, ठीक है। तो अल्प प्राण में कौन सा आएगा यहाँ पे, इसके साथ में प्लस अंतस्थ, ठीक है। जो आपके अंतस्थ हैं, अंतस्थ ये आपके इसमें आएंगे, यानी कौन सा आएगा पे, यो रो लो वो, इसमें आएंगे, ठीक है। अब देखिए यो रो लो वो हो गया, क्या बचे, तालव्य सो, मूर्धन्य सो, दंत्य सो, हो, यही तो बचे, यानी उष्ण। तो इसमें देखिए कौन है आप यहाँ पे, उष्ण आ जाएंगे, उष्ण व्यंजन, या इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, संघर्षी। इन्हीं को हम क्या बोल रहे हैं, संघर्षी। यानी कौन सा वाले होगा आपका पे, कौन सा आपके यहाँ पे, ये आपका तालव्य सो, ठीक है, मूर्धन्य सो, दंत सो, और आपका यहाँ पे हो। क्या आपको मेरा पल्ले पड़ रही, ठीक है। तो ये जो आपका व्यंजनों का डिवाइडेशन किस आधार पर हो गया आपका, आप प्राण वायु के आधार पे। क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए आखिरी मेरा बच गया यहाँ पे स्वर तंत्री या फिर काकल्य व्यंजन के आधार पे, स्वर तंत्री के आधार पे जरा करके चलते हैं, ठीक है। चलिए तो अगला करते हैं यहाँ पे स्वर तंत्री के आधार पर, ठीक है। इसके आधार पर स्वर तंत्र में मतलब हमारी जो वोकल कॉर्ड होती है ना, उसमें ज्यादा इफेक्टिव कैसे पड़ता है, ठीक है। देखो इन्हीं को, इसी को हम बोलते हैं यहाँ पे क्या, घोषत्व के आधार पर। क्या बोलते हैं इसको यहाँ पे, घोषत्व के आधार पर। अभी मैंने काकल्य के आधार बोल दिया था ना, स्वरतंत्री या फिर घोषत्व के आधार पर। काकल्य क्या था, हो को हम काकल्य कहते हैं, फिर कंठ बोलते हैं। मैंने आपको उधर समझाया था, वो इधर आ गया था, ठीक है। दीर्घ समझा यहाँ पे आपका घोषत्व जो होता है, घोषत्व, ठीक है, घोषत्व इससे बेटा इससे बोलते हैं अंग्रेजी में पिच, अंग्रेजी में इसके अंग्रेजी में पिच कहा जाता है, ठीक है। मतलब किसी की आवाज का पिच ज्यादा है या पिच कम है, ठीक है। म्यूजिक वाले ज्यादा इनको जानते होंगे, मतलब थोड़ा भारी आवाज जो होती है उसमें, ठीक है, उसमें थोड़ा ज्यादा पिच आता है, ठीक है। मतलब जो आपकी स्वर तंत्री है, वोकल कॉर्ड है, इसमें वाइब्रेशन, भर्राहट कितनी ज्यादा हो रही है, ठीक है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में आपको मैंने बताया, जैसे आपका एक पीछे एक सिंगर आया था इंडियन आइडल में, कौन पे, सलमान अली, ठीक है। वो बहुत लंबा खींच देता था, तो स्वर वोकल कॉर्ड में ज्यादा भर्राहट हो जाती थी, ठीक है। तो जब ज्यादा भर्राहट हो जाती है भैया, तो उसको हम बोलते हैं घोषत्व या पिच। अब देखिए यहाँ पे हमको सलमान अली को थोड़ी पढ़ना है, क्या करना है, जो आपके मूल व्यंजन है, मूल व्यंजनों में, ठीक है, किसमें भर्राहट ज्यादा होती है, किसमें भर्राहट कम होती है, मतलब किनको बोलने में भर्राहट ज्यादा होती है, किनको बोलने में भर्राहट कम होती है, ठीक है। किसमें, स्वरतंत्री में। भर्राहट मतलब कंपन, मतलब वाइब्रेशन, ठीक है। किसमें ज्यादा होती है यहाँ पे, इस आधार पे ये 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होते हैं यहाँ पे, एक होते हैं अघोष वर्ण, ठीक है। एक आपके होते हैं यहाँ पे सघोष वर्ण, चलो पहले सघोष ले लेता हूं, सघोष, ठीक है। दूसरे आपके यहाँ पे होते हैं अघोष वर्ण। दूसरे कौन से होते हैं आपके यहाँ पे, ये आपके होते हैं अघोष वर्ण। क्या आपको बात पल्ले पड़ रही है, ठीक होगा, ठीक है। सघोष मतलब जिनको बोलने में, जिनके उच्चारण करने में भर्राहट ज्यादा होती है, किसमें, वोकल कॉर्ड में, यानी कि स्वरतंत्री में, ठीक है। अघोष कौन से, जिसमें भर्राहट कम होती है, ठीक है। देखिए अब जो आपके सघोष है, ये कौन कौन से आते हैं, ध्यान रखना आप, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी क ख नहीं होगा, ग घ अंग, ठीक है। चौ छो नहीं होगा, ठीक है, चौ छो नहीं होगा, चौ छो, जो झो यो, ठीक है। टो ठो नहीं होगा, ठीक है, टो ठो, डो ढो अणो, ऐसा होगा, ठीक है। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा किस में आता है, सघोष में। जब तीसरा चौथा पांचवा बांट दिया, बांटने 33 है ना, 33 को तो बांट रहे हैं हम, 4 प्रकार से बांट रहे हैं, 3 प्रकार से बांट ले, 1 प्रकार और बांट देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो सघोष है, इसमें आपका कहां पे, प्रत्येक वर्ग का आपका आ गया, ठीक है। पहले कौन पे, तीसरा चौथा पांचवा आ गया, तो बच्चा कौन सा, पहला दूसरा, कहां आ जाएगा, पहला दूसरा आपका यहां आ जाएगा, अघोष वाले में। क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए सघोष में तीसरा चौथा पांचवा आ गया, प्लस इसके साथ में अब क्या आएगा, ये तो मौ तक आ गया ना, 5 वर्ग मैंने बांट दी इस तरह से, 5 वर्ग बढ़ गए। अब देखिए कौन आपने, इसका अंतस्थ कौन सा, यो रो लो वो, 4 ही तो होते हैं, ठीक है। तो अंतस्थ कहां आएगा, सघोष में। ध्यान रखना पे, अंतस्थ कहां आएगा आपका पे, सघोष में, ठीक है। यहां पे आपका आएगा पे अंतस्थ, ठीक है। अंतस्थ आपका यहां पे आ जाएगा, कोई दिक्कत, यानी क्या आएगा पे आपके, यो रो लो वो। अगर कोई आपसे पूछेगा
कि सघोष जो वर्ण होते हैं, व्यंजन होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है, क्या आप बता दोगे? क्या आप यहां बता दोगे? आप भैया मतलब व्यंजनों की संख्या, ठीक है, कितनी होती है? आप पे सघोष में देखिए, आप पे 3 मतलब 3 एक वर्ग के 3 है, तो 5 वर्ग के 5 या 15, 4 ये है, 15 और 4 कितने हो गए? 19 हो गए, ठीक है। तो व्यंजन कितने व्यंजन होंगे जो आपके यहाँ पे सघोष होंगे, ठीक है, 19 व्यंजन, बात आपको पहले बता, ठीक है। और सघोष व्यंजन देखिए यहाँ पे अंतस्थ हो गए, कौन से बचे हैं? कौन यहाँ पे? तालव्य स्व, मूर्धन्य स्व, दंत्य स्व, हो, यही तो बचे हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए यहाँ पे ये आपका पहला तीन, दूसरा आ गया प्लस, कौन सा आपका पे? ये आपके उष्ण आ गए यहाँ पे, उष्ण, या फिर आ गया आप पे संघर्षी, इनको संघर्षी कहते हैं। कौन से होगा आप पे? तालव्य स्व, मूर्धन्य स्व, दंत्य स्व और आपका यहाँ पे हो आ गया, ठीक है। तो इनकी संख्या कितनी हो गई? पहला दूसरा वर्ग 5 है, तो 5 दूना 10, 10 4 14, इनकी संख्या कितनी होगी आपके यहाँ पे? 14। हालांकि आपसे पूछता नहीं है इनकी संख्या कितनी है, 5 या 15, 15 4 19, कितना का पे? 19। लेकिन क्या व्यंजन, अगर आपसे पूछेगा सघोष व्यंजन कितने हैं? 19, अघोष व्यंजन कितने हैं? 14। क्या आपको बात पल्ले बड़े, ठीक है। तो ये रहे आपका व्यंजन और आपका रहा ये व्यंजनों का पूरा वर्गीकरण। पहला उच्चारण, दूसरा प्रयत्न, तीसरा प्राणवायु, चौथा स्वरतंत्री या घोषत्व के आधार पर। क्लियर, ठीक है। ऐसी मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है, और आपको समझ में आ गया होगा। आपका जो क्लियर है, आपका जो डाउट है वो सारे क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, और अगर चैनल पर नहीं आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना भैया। देखिए हम भी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको भी इतना सपोर्ट आपको करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए उसी तरह से आपका ये चलता रहता है, साथ बना रहना चाहिए, ठीक है। एक लाइक कर देना, और अपना जो अब आपको वीडियो में अगर कोई कमी लग रही है, कोई भी कमी लग रही है, ठीक है, बस थोड़ा सा देखिए यहाँ पे थोड़ा मैनेज करना, थोड़ा आवाज को है ना, थोड़ा सा आवाज, हमारा माइक जो है इतना अच्छा है नहीं है, और हॉल भी इतना अच्छा है नहीं, तो थोड़ा सा इसमें आवाज थोड़ा प्रॉब्लम आपको हो सकती है, ठीक है। तो इसको थोड़ा मैनेज कर लेना। बाकी देखिए कंटेंट में अगर आपको समझाने में कोई दिक्कत है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, उसके लिए आप जरूर आप यहाँ पे शिकायत करिएगा, ठीक है। थोड़ा सा आवाज को थोड़ा सा आप थोड़ा मैनेज करना, ठीक है। हालांकि मैं इसमें देखिए आप सभी का सहयोग बना रहा, तो इसमें भी बहुत जल्दी यहाँ पे आपका सुधार हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो बने रहिए, थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।